मौजूदा वबा पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुकी है। एक बहुत बड़ी तादाद में लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। कई लोग अभी भी इस वबा में मुब्तला हैं। दुनिया का निजाम धर्म बरम हो चुका है। मुल्कों की इकोनॉमी बिल्कुल फॉल आउट कर गई है। इस वबा की वैक्सीन बनने का अभी तक कोई चांस पैदा नहीं हुआ। ट्रायल्स जारी हैं, तजर्बात हो रहे हैं, लेकिन किसी भी तरफ से वैक्सीन बनाने का दावा नहीं किया गया। अब जहाँ इस वबा ने तो दुनिया में तबाही मचाई हुई है, उसी के साथ साथ एक और नई वबा की भी नवीदें सुनाई जा रही हैं। इस नई आने वाली वबा के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये पूरी दुनिया में मुर्गियों के जरिए फैलेगी। आपने पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर कुछ तस्वीर भी देखी होंगी जिनमें इस नई आने वाली बीमारी से मुतल्लिक खबरदार किया जा रहा है। कुछ अखबारात ने इन तमाम स्टोरीज को कवर भी किया है, खबरें भी शाया की हैं। उन खबरों में भी इस बारे में बताया गया है कि किस तरह ये नई आने वाली वबा पूरी दुनिया को लपेट में लेने वाली है। मतलब ये कि हम एक मुसीबत से निकले नहीं है और अभी हमारे सामने एक नई मुसीबत आने वाली है। एक दरिया पार नहीं हुआ, दूसरा दरिया हमारा मुंतजिर है। इसी के साथ साथ ये जो नई आने वाली बीमारी है, इसमें भी बिल गेट्स को नत्थी किया जा रहा है। उसकी वजह बड़ी आसान सी है कि बिल गेट्स ने हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में इसने एक मर्तबा फिर ये कहा है कि पूरी दुनिया एक नई वबा के लिए तैयार रहे। बिल गेट्स को और अब कोई काम नहीं है। पैसे उसने जितने कमाने थे वो कमा लिए हैं। इनफैक्ट उसकी दौलत में इजाफा होता चला जा रहा है। उसने पूरी दुनिया को सिर्फ ये बताना है कि तुम लोगों ने कुदरती आफात से मुताल्लिक कोई तैयारी नहीं की। आज ये बीमारी आई है, कल कोई और आएगी, इसमें इतने बंदे मर गए हैं, उसमें उतने बंदे मर जाएंगे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि असल में ये बीमारी है क्या, ये मुर्गियों के जरिए कैसे फैलेगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि ये असल बीमारी क्या है, ये मुर्गियों के जरिए कैसे फैलेगी, ये बीमारी या ये वायरस मुर्गियों के अंदर कैसे जाएगा, सबसे पहली बात। इसके अलावा इस सारे मौजू के ऊपर दीगर तमाम तफसीलात से भी आपको आगाह करूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल के ऊपर नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद और आप सबसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बने हुए बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी रोज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त मिल सकें। इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक जरूर करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। दोस्तों खबर यह है कि मुर्गियों के अंदर एक खास किस्म के जरासीम को इंजेक्ट किया जाएगा। इन मुर्गियों की वजह से ये जरासीम इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल हो जाएगा, क्योंकि इंसान मुर्गी खाता है, पूरी दुनिया में मुर्गी खाई जाती है। सो प्लान यही है कि पूरी दुनिया की मुर्गियों को इस एक जरासीम से इन्फेक्ट करना है। अब जब कोई इंसान इन मुर्गियों का गोश्त खाएगा तो वो ऑटोमेटिकली इस बीमारी का शिकार हो जाएगा और इवेंचुअली उसका खात्मा मौत पर होगा। अब यहाँ पर मेन बात यह है कि इस खबर से मुतल्लिक जितने भी बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं शाया की। दुनिया के बड़े बड़े अखबारात ने भी इस खबर के बारे में कोई बात नहीं की। इस तरह की खबर अभी सिर्फ हमारे यानी कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर ही है और इसी वजह से यह खबर कई तरह के शकूक व शुबात भी अपनी जगह पर रखती है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया का आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ पर झूठी खबरें बड़ी जल्दी वायरल हो जाती हैं। तो आपको पहले बता दूं कि इस बात के चांसेस मौजूद हैं कि यह खबर झूठी हो। इस खबर के ऊपर एक सारिफ का यह कहना है कि यह खबर जो पाकिस्तान में पोल्ट्री फार्म्स वाले हैं उनको नुकसान पहुंचाने के लिए फैलाई गई है। बताया यह जा रहा है कि शायद पोल्ट्री फार्म्स वालों ने हड़ताल की हुई है। इस तरह की खबरें सामने लाने का मकसद यह है कि ये लोग अपनी हड़ताल खत्म कर दें। ऑब्वियस सी बात है, जब इस किस्म की खबरें मुआशरे में फैलेगी या सोसाइटी में फैलेंगी तो लोग मुर्गी लेने से इनकार कर देंगे। अब जब लोग मुर्गियां लेने से इनकार करेंगे तो ऑब्वियसली जिनके पोल्ट्री फार्म्स हैं उनको तो ठीक ठाक किस्म का माली नुकसान होगा। यही वजह है कि इस बात के चांसेस हैं कि अगर पोल्ट्री फार्म्स वालों ने कोई हड़ताल की हुई है तो इस खबर के सामने आने के बाद वो अपनी हड़ताल को खत्म कर दें। दूसरी बड़ी अहम बात वो ये है कि जो ब्रॉयलर मुर्गी है, आप इसके अंदर किसी भी तरह का जरासीम इंजेक्ट करें ना करें, ये वैसे ही अपने आप में बड़ी खतरनाक है। ब्रॉयलर मुर्गी के ऊपर तो पूरी दुनिया में रिसर्च हो चुकी है। इनको जो फीड दी जाती है वो इंतहाई नाकस किस्म की होती है। उस फीड की वजह से ये मुर्गियां अपने आप में चलता फिरता एक छोटा सा बम है। हम ब्रॉयलर मुर्गियां खाते हैं, आप अपने इर्द गिर्द जरा देखें, आपको इनकी वजह से कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में अब वो बीमारियां आम हो चुकी हैं जिनका कभी हमारे यहाँ पर नामो निशान नहीं था। ब्रॉयलर मुर्गी खाने की वजह से सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुई है वो खवातीन हुई हैं। पिछले कई सालों की आप रिपोर्ट्स उठाकर देख लें, आपको पता चलेगा कि ब्रॉयलर मुर्गी की वजह से पाकिस्तान के अंदर खवातीन को बहुत बड़े पैमाने पर हार्मोनल इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, इन ब्रॉयलर मुर्गियों को खाने की वजह से खवातीन के अंदर फर्टिलिटी के काफी मसाइल पैदा हो गए हैं। बांझपन हमारे यहाँ पर अब काफी ज्यादा कॉमन होता चला जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही ब्रॉयलर मुर्गी है जिसको हम बड़े शौक से खाते हैं। इसके अलावा मर्दों के अंदर भी ये ब्रॉयलर मुर्गियों का स्पर्म काउंट काफी कम कर देती है, उनको भी अच्छे खासे तरीके से नुकसान पहुंचाती है। आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, किसी हकीम के पास चले जाएं, किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चले जाएं, आपको हर कोई ये बात तो सबसे पहले मना करेगा कि अगर आप ब्रॉयलर मुर्गी खाते हैं या शेवर अंडे खाते हैं तो आप अभी से ये शेवर मुर्गी या शेवर अंडे खाने फौरन बंद कर दें। ये आपके लिए चलती फिरती मौत है। सो अगर तो शेवर मुर्गी की बात की जाए तो ये मैटर नहीं करता कि उसके अंदर किसी भी तरह के जरासीम दाखिल करने की जरूरत है या नहीं है। ये शेवर मुर्गियां इंसानी सेहत के लिए ऑलरेडी इतनी खतरनाक हैं कि इनके अंदर किसी भी तरह का और खतरा देने की जरूरत ही नहीं है। ये जो खबरें हैं ये हमें ये भी बताती हैं कि इन मुर्गियों को खास किस्म के पोल्ट्री फार्म्स के अंदर रेस किया जाता है। उसके बाद इन्हीं खास पोल्ट्री फार्म्स के अंदर इन मुर्गियों को खास किस्म के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। मैं यहाँ पर उन मुर्गियों की बात कर रहा हूँ जिनके बारे में ये खबरें आम है कि उनके अंदर एक खास किस्म का जरासीम दाखिल किया गया है जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। अब इस खबर में ये भी नहीं बताया गया कि ये जो पोल्ट्री फार्म्स जिनकी तरफ इशारा किया जा रहा है या जिनका बताया जा रहा है वो दुनिया के किस मुल्क में वाक़या हैं। इनकी लोकेशन के बारे में कोई इत्तला नहीं दी गई। सो अगर इस बेस के ऊपर भी देखा जाए तो ये सारा मामला काफी डूबियस किस्म का लगता है। अब जहाँ तक बात रहेगी इस खबर के साथ
بل گیٹس کا کیا تعلق ہے، تو لوگ اس خبر کے ساتھ بھی بل گیٹس کو جوڑ رہے ہیں۔ بل گیٹس کا معاملہ سٹارٹ ہوتا ہے 2018 سے۔ یہ تو آپ اور میں بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ مائکروسافٹ کا یہ بانی ہے، دنیا کے ارب پتی لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، پیسہ اس کے پاس ٹھیک ٹھاک ہے، کہنے کو یہ بہت زیادہ فلاحی کام بھی کرتا ہے۔ لیکن آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ بل گیٹس کے بارے میں مغربی دنیا میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ بل گیٹس کی مثال اس ولن کی ہے جس کو ہم جیمز بانڈ کی فلمز میں دیکھتے ہیں۔ جیمز بانڈ کی آپ فلمز اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں جو بھی ولن ہوتا ہے اس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، اس کے پاس ایون اقتدار بھی ہوتا ہے۔ اس کا مائنڈ کیا ہوتا ہے، اس کی سوچ کیا ہوتی ہے کہ میں نے دنیا میں سے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو ختم کرنا ہے۔ دنیا بھر میں انسانوں کی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اتنی زیادہ بڑی تعداد میں چونکہ آبادی ہے تو اس کی وجہ سے کئی مسائل بھی پیدا ہو چکے ہیں، لوگ آپس میں لڑتے ہیں، ملکوں کی آپس میں نہیں بنتی، اکانومی کا برا حال ہے۔ تو ان تمام مسائل کا اس ولن کے ذہن میں حل کیا ہوتا ہے کہ میں نے دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی کو مار دینا ہے۔ جیمز بانڈ کی موویز میں تو یہ ولن اپنے طور پر کامیاب نہیں ہوتا، لیکن مغربی دنیا کا خیال یہ ہے کہ بل گیٹس اصل زندگی کا ولن ہے اور وہ اپنے منصوبوں میں کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 2018 میں بل گیٹس نے کہا کہ دنیا کو ایک وبا کا سامنا کرنا پڑے گا آنے والے کچھ سالوں میں، اور یہ وبا بہت زیادہ تباہی مچائے گی۔ وہ وبا اس پر پوری دنیا کے سر پر آ چکی ہے۔ حال ہی میں بل گیٹس نے دوبارہ کہا ہے کہ کچھ عرصے بعد دوبارہ ایک نئی وبا آئے گی اور اس سے بھی بہت زیادہ لوگ مر جائیں گے۔ اب جب بل گیٹس اس قسم کی باتیں کرے گا تو اسے ظاہری بات ہے خراج تحسین نہیں پیش کیا جائے گا، اسے لوگوں کی طرف سے ریئیکشن فیس کرنا پڑے گا، جیسا شاید جرمنی میں ہوا تھا کہ ایک شخص نے بل گیٹس کے منہ پر کیک دے مارا تھا۔ اس واقعے کی فوٹیجز آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر مل جائیں گی۔ سو بل گیٹس ہمیشہ سے ایک مشکوک قسم کا انسان رہا ہے اور یہ مغربی دنیا کی رائے ہے اس شخص کے بارے میں۔ بل گیٹس کا جو مختلف ممالک میں ویکسینیشن پروگرام ہے اس کو بھی بڑے شکوک و شبہات سے دیکھا جاتا ہے۔ بل گیٹس کے اس ویکسینیشن پروگرام کے اوپر سب سے بڑا جو کوسچن مارک ریز کیا جاتا ہے یا ایون جو سب سے بڑی اس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس پروگرام کی وجہ سے ان ممالک میں لوگوں کے اندر فرٹیلٹی ریٹ کافی نیچے آ گیا ہے، یعنی کہ جو کام مرغیوں کے ذریعے کیا جا رہا ہے وہی ایک اور طریقے سے بل گیٹس بھی کر رہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لوگ کسی بھی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کر رہے، ان لوگوں نے پوری دنیا کی آبادی کم کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ممالک کی آبادی کم کر دو، جو عیسائی ممالک ہیں ان کی آبادی چھوڑ دو، بالکل بھی نہیں۔ یہ جو اہل اقتدار لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں جو انفلوئنس رکھتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، بل گیٹس ٹائپ کے لوگ، ان کا یہی ہے کہ پوری دنیا کی آبادی کم کرو۔ دنیا کی آبادی کم کرو گے تو اسی سے دنیا میں دوبارہ سے خوشحالی آئے گی۔ جہاں تک بات رہے گی مسلمانوں کی تو ہم لوگوں کو اب ذرا اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی۔ یہ فتنوں کا دور ہے، آپ کو فتنوں کی پہچان ہوگی تو ہی آپ ان فتنوں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص کو فتنوں کا پتہ ہوگا زمانہ آخر میں وہی شخص فتنوں کا مقابلہ کر سکے گا۔ ہم لوگ اس وقت زمانہ آخر کے بھی آخری دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ زمانہ آخر شروع ہو چکا تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد سے۔ کچھ علماء کرام تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ کو بھی زمانہ آخر میں ہی گنتے ہیں۔ تو جو کرنٹ ایرا جس میں ہم جی رہے ہیں وہ زمانہ آخر کا بھی آخری وقت ہے۔ ہم مسلمانوں کو اپنے دین کی طرف واپس لوٹنا ہوگا، بنیادی تعلیمات کی طرف واپس لوٹنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، ہم سب کو وہ علم عطا فرمائے کہ جس کی مدد سے ہم زمانہ آخر کے فتنوں کا مقابلہ کر سکیں، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں، اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔